साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं, और यूके देवनाथ जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल। मोहम्मद अली शाह साहब, ये जो तमाम पेशरफ्त देखने को मिल रही है इजराइल और हमास जंग को लेकर, क्या इन कोशिशों का कुछ असर नजर आएगा? ब्राजील में जिस तरह से चीजों को कहा गया और अशद जरूरत नजर आती है, और दूसरी तरफ जो यूएनएससी का ढांचा है उसको अपाहिज बताया है ब्राजील ने। जी साहिबा जी, शुक्रिया बहुत बहुत मेरे को अपने शो पे दावत देने के लिए। और ये सौभाग्य की बात है कि आप जैसे एंकर के साथ मैं अभी गुफ्तगू में हूँ। देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और यही सवाल बहुत लोगों के जहन में भी होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि देखिए, जो अरब राष्ट्र हैं, बहुत सब, मैं लगातार आज सुबह कोई मेरे से कोई पूछा था कि क्यों अरब राष्ट्र खामोश हैं, क्यों उनमें एकता नहीं है और वो एक ही पेज पे नहीं है, और वो क्यों नहीं बोल रहे गाजा के लिए। लेकिन धीरे धीरे करके अपनी अपनी तरफ से, अपनी अपनी हैसियत के तौर से लोग बोलना शुरू हुए हैं। साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गए। कई अन्य देश हैं, जैसे कि अभी प्रिंस फैसल, जो कि सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, प्रिंस फैसल बिन फरहान, उन्होंने G20 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील की भारी सभा में उन्होंने पहली बात तो मुबारकबाद दी। उन्होंने ब्राजीलियन फॉरेन मिनिस्टर मौरो वेरा को कि भाई G20 ब्राजील में हो रहा है, और ये भी कहा एट द सेम टाइम कि सारे G20 को एक साथ होकर इजराइल पे जो हमले कर रहा है वो उसके ऊपर रोकने का दबाव डाल देना चाहिए। अब बात ऐसी है, इसमें ये कह तो दिया, मगर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ऐसे तो कहने में तो अमेरिका भी कह रहा है, ऐसे तो मिस्र भी कह रहा है, लेकिन मिस्र ने अपने बॉर्डर कर रखे हैं बंद। हल क्या है इसका? हल क्या है कि केवल हम दबाव डालेंगे और दबाव आ जाएगा इजराइल पे। इजराइल दबाव में नहीं आने वाला है। इजराइल की जीडीपी की इकॉनमी गिर रही है, जी हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उनको भी इस बात की परवाह नहीं होगी, क्योंकि इसकी दो वजह है खास तौर से। पहली वजह यह है कि अमेरिका जो इजराइल की इकॉनमी गिर रही है, वो वैक्यूम अमेरिका फिल कर देगा। दूसरी बात, नेतन्याहू जो अगर कह रहे हैं कि क्या इनको अपने मुल्क की फिक्र नहीं है, बिल्कुल है, हर एक किसी को होगी। लेकिन अफसोस की बात यह है, नेतन्याहू को अपनी कुर्सी की ज्यादा फिक्र है, ऐसा दिख रहा है मेरे को। तो इस बार के इलेक्शंस में तो नेतन्याहू जाएंगे, वो हारेंगे ऐसा लग रहा है। और कई सारे इजरायली हैं जो अभी इजराइल के अंदर ही इस जेनोसाइड को, जो इंसानियत का पक्ष रखते हैं, वो जेनोसाइड के खिलाफ बात करने लगे हैं। तो बिल्कुल खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सीनेट की पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो भी कहीं ना कहीं तशवीश में मुब्तला कर रहा है यूके। मोहम्मद अली शाह साहब, आपने देखा अमेरिका के भी रुख जिस तरह से सामने आ रहे हैं, वीटो का इस्तेमाल करना, और फौजें ना निकाल, CGI की जब हियरिंग हुई तो वहां पर भी जिस तरह से अमेरिका ने कहा है, अमेरिका भी एक अलग राह पर अब चलता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल को खुले तौर पर सपोर्ट है। एक तरफ जो फलस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है गाजा में, उस पर रहमदिली भी वो दिखा रहा है, दूसरी तरफ वो जंगबंदी को लेकर भी नहीं आगे बढ़ना चाहता, ना ही फौजें निकालने की बात कर रहा है। तो ये किस तरह का रवैया है? आखिर इसके पीछे की पिक्चर क्या नजर आती है? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, अमेरिका केवल कहता है कि इजराइल को जंग रोक देना चाहिए। एंथनी ब्लिंकन जाते हैं, भलाई वो मिस्र जाएं, भलाई कितनी भी अपील कर लें, भलाई कोई भी, लेकिन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये हमेशा रहता है। अब आपके एक्शंस क्या दिखाते हैं? क्या हकीकत में वो जंग को रोक पाएंगे? क्या हकीकत में वो जंग बंदी कर पाएंगे? क्या हकीकत में वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, एक ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर करा पाएंगे? ये गोल्डन सवाल है, और ये हरकतों से मालूम पड़ेगा, लिप सर्विस से नहीं। भलाई कोई भी बोल दे, मैं तो कह रहा हूं, भलाई सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, प्रिंस फैसल बिन फरहान साहब, जिन्होंने G20 में अर्ज किए थे, वो बोले, चाहे अल्जीरिया बोले, चाहे साउथ अफ्रीका बोले, चाहे कोई सा भी राष्ट्र बोले, कहीं से भी बोले, ये इसका असर जमीन पे दिखता आना चाहिए, जो कि अफसोस की बात है। 29,000 के आंकड़े थे कल, अब पता नहीं कितने, रोज दिन ब दिन आंकड़े बढ़े जा रहे हैं। 29,000 के आंकड़े कल थे, जहां तक कि भाई गाजा पट्टी में फलस्तीनी इतने मारे गए, कितने बेघर हो गए। देखिए, इजराइल का प्लान ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है
केवल हमास के ऊपर अटैक करने का एक बहाना हो, केवल कि इतने सारे लोग मारे जा रहे, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा है कि, हाँ, क्योंकि जिस तरीके से कल भी बल्कि ब्राजील की तरफ से भी बयान आया है कि ये एक तरीके का जेनोसाइड है जो हिटलर ने नाजी जर्मनी में किया था, हम्म, ये ब्राजील हेड ऑफ स्टेट ने कहा है। बिल्कुल। तो जब मोहम्मद अली शाह साहब, एक तरफ दावे तो यहाँ पर बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से इत्तेफाक नहीं हो पाता है और फिर लड़ाई यूं ही जारी रहती है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर डील नहीं हुई तो हमले फिर से जारी रहेंगे। यानी एक तरफ उम्मीद भी बांधी जा रही है, दूसरी तरफ उसके पूरा ना होने के भी पूरे इम्कान नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एकदम खूब फरमाया है आपने, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है साहिब। देखिए, जो G20 बैठक हुई अभी इजराइल में, ये अपने ब्राजील में, वहां पे उनकी थीम क्या थी? थीम थी द G20 रोल इन एड्रेसिंग ऑनगोइंग इंटरनेशनल टेंशंस। मतलब जो कि इंटरनेशनल टेंशन है, जैसे कि कुछ भी हो, चाहे गदा इसराइल गदा हो, चाहे इसराइल हमस, इसराइल फलस्तीन, रूस यूक्रेन, चाइना ताइवान, अमेरिका ईरान, जितने भी हो, बेसिकली ओवरऑल, क्योंकि पूरे दुनिया भर में आकार मचा हुआ है एक तरीके से अगर देखा जाए तो, उसको डिफ्यूज करने की। अब आप देखिए, जब ऐसी बात G20 में डिस्कस होती है जो कि बहुत अहम है, केवल डिस्कशन कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, सेमिनार खत्म हुआ, हमने बात करी, बात खत्म ना, इसको फॉलो अप और इसके ऊपर एक जरूरी एक्शन, ये बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से एक बड़ा प्लेटफॉर्म G20, क्योंकि हिंदुस्तान ने भी पिछले साल कुछ महीनों पहले, बल्कि पिछले साल के आखिर में भी G20 होस्ट किया था। हमको मालूम है कितनी तैयारी की थी, कितने बड़े पैमाने पे बाहर मुल्क से हेड ऑफ स्टेट्स आए थे। तो इससे बेहतर बढ़कर मौका कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए, अरब मुल्क जब बोलेंगे, केवल लिप सर्विस काफी नहीं है, केवल आप करके दिखाइए, हकीकत जमीनी ऑन ग्राउंड कुछ करें इसके बारे में, तभी बात बनेगी। नहीं तो मैं देख रहा हूं जैसे ही बेरहमी से मासूम खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, सिविलियंस, जिनका कोई कसूर नहीं है, दिल बुलाते हुए, तड़पते हुए, रेंगते हुए, बिल्कुल, हालात लोग बेहद हवा खराब नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि जंगबंदी आखिर कब तक होती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।